पीर पंजाल वॉइस देखने वाले नाजरीन को सरफराज मलिक का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, हम इस वक्त मंडी के मुकाम पे मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त शहीद मेजर रोहित मेमोरियल NGO के चेयरमैन अली मोहम्मद मीर साहब मौजूद हैं, जिनका जो है सोसाइटी में एक नाम है और सोसाइटी में जो है गरीब तबका लोगों के साथ जो है ये खिदमत खलक जो है काफ़ी सालों से कर रहे हैं। इनसे जो है अहम सवालात करेंगे और अहम गुफ्तगू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो मौजूदा सरकार बनी है, जिनका मैनिफेस्टो था कि हम लोगों को जो है फ्री राशन तकसीम करेंगे, बहुत से मैनिफेस्टो थे, उन पे जो है बात करेंगे। अली मोहम्मद मीर साहब, खैर मकदम आपका पीर पंजाल वॉइस में। शुक्रिया आपका पीर पंजाल वॉइस का कि आपकी आवाज़ जो घर घर तक पहुंचाते हैं और यहाँ की आवाम के जो मसाइल हैं उसको उजागर करने के लिए देश के कोने कोने तक आपकी आवाज़ पहुँचती है। सर, असेंबली में जो है डेली वेजर्स का बिल गया था, जो डेली वेजर्स ना तो वो मजदूरी करने के लायक हैं ना ही नौकरी करने के लायक हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से वो जदोजहद कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए। उस बिल को जो है रिजेक्ट किया गया। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए जी, ये सरकार की नाकामी है, जो मौजूदा सरकार है उमर सरकार, ये कौमी मसाइल जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में ये नाकाम हुई है। और मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को जो डेली वेजर आज से 30 साल 25 साल मैंने देखा है कई डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि हमारे लिंक्स भी डिपार्टमेंट्स के साथ हैं, हम आते जाते हैं और कई लोग ऐसे लगे हुए हैं डेली वेजर्स जिन बेचारों को अभी एक साल रहा है, 2 साल रहा है, उनको वो रिटायरमेंट तक पहुंच गए हैं और इस सरकार ने उनको आज तक परमानेंट नहीं किया। इस बिल को इन्होंने पास करना चाहिए था और ये बिल कौम के हक में था और आवाम के खुसूसन जम्मू कश्मीर का जो नौजवान यूथ है जो डेली वेजेस बेस पे काम कर रहा है, उनके हक में इस बिल को पास करना चाहिए था गवर्नमेंट को। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट नाकाम है। सैयद आगा रुहुल्लाह मेहंदी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो है हमेशा इख्तिलाफात रखते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, सैयद आगा रुहुल्लाह साहब जो है वो उनका एक ताल्लुक़ जो है एक ख़ानदानी घराने से ताल्लुक़ है और इनकी जो वहाँ पे फुटिंग है वहाँ पे कश्मीर के अंदर वैली के अंदर सैयद आगा रुहुल्लाह की जो स्टेटमेंट्स आती है वो आवाम के हक़ में है और आवाम के हक़ में वो बात करते हैं। जैसे कि श्रीनगर के अंदर जो सिटी के अंदर जो उसने रिजर्वेशन की बात की है और नौजवान यूथ जो है इस वक्त PhD करके MA पोस्ट ग्रेजुएशन करके वो बेचारे एवरेज पे होने को आए हैं और उनके लोगों के लिए और साथ में आवाम की जैसे जो गवर्नमेंट ने वादे किए थे लोगों के साथ, उसमें गवर्नमेंट नाकाम रही है और उन्होंने वो वादे पूरे नहीं किए हैं और जिसमें इन्होंने आगा रुहुल्लाह साहब भी कहते हैं कि मैं किस मुंह से उन लोगों के पास जाऊंगा जिन लोगों से हमने वादे किए थे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, 10 किलो राशन फ्री देंगे, उसके अलावा बिजली को हम 200 यूनिट आपको फ्री देंगे, डेली वेजर को परमानेंट करेंगे और 1 लाख लोगों को हम नौजवानों को हम परमानेंट जॉब नौकरियां देंगे। वो सब के सब जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, वो कौम के मसाइल जो आवाम के मसाइल है उसको हल करने में टोटली फेल हो चुकी है, टोटली ये नाकाम हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि कश्मीरी आवाम को आप चाहिए और देखना चाहिए कि हमने किसको। अब मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं समझ आ रही कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस आप दे रही हैं जो बड़गाम में या नगरोटा में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कि बीजेपी को बाहर रखा जाए, भारतीय जनता पार्टी। मुझे समझ नहीं आ रही है हमने पार्टियों को करना क्या है। इस वक्त देखिए सरकार मरकज़ में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है और मोदी सरकार ने बड़े काम किए हैं और हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम बीजेपी को बाहर क्यों रखें और ऐसी पार्टी को अंदर क्यों लाएं कि जो पार्टी बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है कि आवाम के मसाइल करने में। और देखिए कि इस वक्त मरकज़ी सरकार ने जम्मू कश्मीर के देखिए नेशनल हाईवेज़ को उन्होंने अपग्रेड किया और नेशनल हाईवे आप देखिए जम्मू पुंछ रोड बन रही है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की देन है। और अभी हाल ही में LG साहब ने जो बयान दिया है कि कोई भी रोक नहीं है मौजूदा सरकार को, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे और लोगों के मसाइल हल करे और
कई डिपार्टमेंट्स जो है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट जो है स्टेट के यूटी के, वो इनके अंडर में आते हैं, मौजूदा सरकार के अंडर में आते हैं और इनको काम करना चाहिए। और टोटली इस वक्त सरकार फेल हो चुकी है आवाम के मसाइल करने में, हल करने में। और मैं समझता हूँ कि इनके जो मुद्दे हैं, वादे हैं, उनको पूरा करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो है करप्शन जो है अरूज पे है। अब इसको करप्शन नहीं माना जाता, अब इसको जो है कमीशन बेस जो है काम भी होते हैं और कमीशन बेस रखा जाता है, जैसे को हफ्ता देना होता है। इस पे सरकार का कितना काम रहा, कितना रोल रहा कि एक साल में कितना कंट्रोल कर पाई? देखिए जी, सरकार ने करप्शन को कोई भी कंट्रोल नहीं किया। इस वक्त करप्शन अरूज पे हैं। आप देखिए, अब सरकार अपने ही मुद्दे पास करने में लगी हुई हैं। आप देखिए, हाल ही में इन्होंने वो बिल लाया कि वहाँ पे कि एक एमएलए की 1,60,000 सैलरी है, उसको 3 लाख बना की जाए। और इन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए जो है गाड़ियों को खरीदने में किया है। लेकिन दूसरी जानब जो है, एक तो उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाई, लेकिन जो डेली विजिटर्स है जो 6 से 7,000 रुपए ले रहे हैं, उनका घर कैसे चलता है? उनका किसी को परवाह थोड़ी है। आप देखें, वोट तो लिया लोगों से, अब इन्होंने पता है कि 5 साल हमने सरकार करनी है और हमने अपने मुद्दे पूरे करने हैं और आवाम जाए जहां मर्जी जाए, आवाम की थोड़ी इनको कोई फिक्र है। और किसी को थोड़ी कि आवाम के साथ रोडें बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, स्कूल्स को अपग्रेड करना चाहिए। आप देखिए, हमारे इलाके में ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, जहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, टीचर ही नहीं है। स्कूल की बात आई, ब्लैक लोन के अंदर, तांत्रिकम के अंदर एक ऐसा स्कूल है जहां से 5 KAS ऑफिसर हैं, लेकिन स्कूल आज भी मिडिल है और स्कूल की इतनी अबतर हालत है कि आज भी वहां बैठने के लायक नहीं है। क्या कहना चाहोगे? वही मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए कि सरकार को इस चीज़ की थोड़ी फिक्र है कि हमने स्कूलों को अपग्रेड करना है और स्कूलों में टीचर लाने हैं, बच्चों के भविष्य बनाने हैं, जिन बच्चों को आगे देश को चलाना है। उन्हीं बच्चों ने जो इस वक्त हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे नवनिहाल बच्चे, उसकी फ़िक्र थोड़ी है गवर्नमेंट को। उनको अपनी गवर्नमेंट है, अपनी फ़िक्र है, अपना घर कैसे चलाएँ, हम कैसे करप्शन को टॉप करें। इस वक्त करप्शन टॉप पे है जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप देखिए, मंडी का हॉस्पिटल को देखिए, वहाँ पे न सर्जन है न फिजिशियन है। उन्होंने अभी तक हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर अपग्रेड नहीं हुआ है। आप देखिए, फारपलंग एरिया से, लोरन से, बेलाबाला से, गगड़िया से, कहाँ से जब डिलीवरी का कोई केस आता है, उसको शिफ्ट होना पड़ता है पुंछ में या जम्मू में या मेडिकल का कॉलेज राजौरी में। और यहाँ पे हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे न फिजिशियन है, न सर्जन है, ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कोई इस चीज़ की फिक्र थोड़ी है गवर्नमेंट को। सर, आखिरी सवाल रहेगा, मनशियात आम हो गई है, ड्रग्स जो है पेडलर्स बहुत से पकड़े भी जाते हैं। हमने आए रोज़ देखे काफ़ी छापेमारी जो हो रही है। आखिरकार ये ड्रग्स कहाँ से आ रहा है और हमारे नौजवानों को क्यों इसमें जो है वर्गलाया जाता है, फिसलाया जाता है? ऐसा क्यों है? ड्रग्स क्यों आम हो रहा है? देखिए, ड्रग्स पे कंट्रोल करना ये भी गवर्नमेंट के हाथ में है और पुलिस डिपार्टमेंट इसमें कोशिश कर रही है ड्रग्स को बंद किया जाए। और इसमें आवाम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और से पुलिस का तालमेल होना ज़रूरी है, ताकि उसमें माँ बाप का भी रोल होना ज़रूरी है कि मेरा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, पैसा कहाँ से लाता है। और तब जाके, जब तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल आवाम आपस में नहीं करे, आपस में कोऑपरेट ना हो, तब तक ये ड्रग्स का जो है ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाब वॉइस। दीजिए इजाज़त। सरफराज मलिक को अल्लाह हाफ़िज़।